श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप तुलसी में रोजाना देते हैं जल तो कभी न करें यह काम, नहीं तो फायदे की जगह हो सकता है भारी नुकसान। अगर आप रोज तुलसी में जल देते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर तुलसी में जल चढ़ाते हो तो कभी भी ये गलतियाँ मत करना, वरना पानी की तरह पैसा बह जाएगा और घर में अशांति का माहौल बन सकता है। हिंदू धर्म से तुलसी का विशेष महत्व है। इसे सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि अधिकतर लोग हर सुबह स्नान के बाद श्रद्धा भाव से तुलसी में जल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में लिखा गया है कि जब तक तुलसी के पत्ते भगवान के भोग में नहीं चढ़ाया जाता है तो भगवान यह भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए तुलसी के पूजन करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप रोज तुलसी में जल चढ़ाते हैं तो कुछ खास नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया तो शुभ फल की जगह अशुभ फल प्राप्त होते हैं। तो क्या हम ये गलतियां कर रहे हैं जो तुलसी में जल चढ़ाते समय नहीं करनी चाहिए? तुलसी के पौधा कहाँ लगाना चाहिए ताकि आपको जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे? तुलसी के पास क्या चीज़ नहीं रखनी चाहिए? इन सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अंत तक वीडियो जरूर देखें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं तुलसी में जल चढ़ाने के सही नियम और महत्वपूर्ण बातें। पहला नियम यह है कि रविवार के दिन तुलसी में जल चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। रविवार के दिन यह एक गंभीर भूल होती है जो आप समृद्धि और सुख शांति को प्रभावित कर सकती है। मान्यता के अनुसार रविवार को तुलसी माता विश्राम करती है। इस दिन जल चढ़ाने से उनका विश्राम भंग हो जाता है और उनका आशीर्वाद नहीं मिलता है, बल्कि इसके विपरीत नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। इतना ही नहीं, माता तुलसी और विष्णु भगवान यह प्रसन्न हो सकते हैं, जिससे जीवन में बाधाएं बढ़ सकती है। रविवार के दिन तुलसी में जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को अर्पित है और तुलसी माता भगवान की हरि विष्णु को प्रिय है। दोस्तों, माना जाता है कि इस दिन तुलसी में जल चढ़ाने से सूर्य देव और भगवान विष्णु की कृपा नहीं मिलती है। यह है कि दोस्तों, गुरु जी ने बताए हैं कि तुलसी जी की पत्ती की तोड़ने की एक उचित समय होता है। अधिकतर लोग यह गलती करते हैं, जब मन किया तब तुलसी के पत्तियां तोड़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि गुरु ने बताए हैं कि सूर्यास्त के बाद तुलसी की पत्तियां तोड़ना वर्जित माना गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि संध्या के समय माता तुलसी विश्राम करती है, इसलिए उन्हें उनकी पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। यदि किसी विशेष पूजा या भोग के लिए तुलसी के पत्ते की आवश्यकता हो तो उन्हें सुबह तोड़ें और ताज़े पानी में रख दें। नियम यह है कि लोहे का बर्तन का उपयोग करें कि ना करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तांबे या पीतल का उपयोग कर सकते हैं। तांबे या पीतल का नहीं हो तो मिट्टी का बर्तन अति शुभ माना गया है। लेकिन कुछ लोग अनजाने में लोहे या स्टील के बर्तन से तुलसी जी में जल चढ़ा देते हैं, जो कि वास्तु के अनुसार बेहद ही गलत होते हैं, क्योंकि लोहे की बर्तन नकारात्मक ऊर्जा
को प्रभावित करती है और तुलसी माता की सकारात्मक ऊर्जा को बाधित कर सकती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि लोहे की बर्तन में जल चढ़ाने से धन की नुकसान हो सकती है। इसके अलावा आपके पास तांबे या पीतल का बर्तन नहीं हो तो मिट्टी का बर्तन से आप तुलसी माता को जल चढ़ा सकते हैं। चौथा नियम यह है कि तुलसी माता को दूध चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं। दोस्तों, अगर तुलसी माता एक पवित्र और अत्यंत संवेदनशील पौधा है जिसमें केवल स्वच्छ जल ही स्वीकार्य होता है। दूध अगर चढ़ाते हैं तो उनकी जड़ियाँ सड़ने लगती है और उसे हानि पहुंचाती है। इससे तुलसी माता मुरझाने लगती है और शास्त्रों में कहा गया है घर में मुरझाई हुई तुलसी अशुभ माना जाता है। नियम यह है कि केले के पौधा और तुलसी के पौधा साथ में रोपें या ना रोपें। दोस्तों, अगर हम और केले के पौधा लगा दी जाए तो घर में बरकत होती है तथा धन संबंधी परेशानियां दूर होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि केले और तुलसी के पौधों एक साथ नहीं लगाना चाहिए। इसमें भगवान विष्णु और माता तुलसी नाराज हो जाते हैं। अगर आपको केला लगाना है तो मुख्य दरवाजे के दाईं ओर लगाएं और तुलसी का पौधा मुख्य दरवाजे के बाईं ओर लगाना चाहिए तो बेहद शुभ माना जाता है। इस तरह पौधों को लगाने से आपके रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। छठा नियम यह है कि तुलसी माता के लिए कौन सी दिशा में तुलसी की पौधा लगानी चाहिए। के अनुसार तुलसी के पौधा उत्तर पूर्व की दिशा में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। यह दिशा सकारात्मक की ऊर्जा का केंद्र मानी जाती है। उत्तर दिशा जल तत्व की दिशा होती है जो जीवन में शुद्धता और उन्नति का प्रतीक होती है। छठा नंबर है कि छत पर तुलसी लगाएं या ना लगाएं। दोस्तों, भूलकर भी छत पर तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि छत पर तुलसी का पौधा को सही ढंग से देखभाल नहीं किया जा सकता है। माना जाता है कि छत पर तुलसी के पौधा रखने से घर की सकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। आठवां नियम यह है कि कांटेदार पौधों तुलसी के पास लगाएं या ना लगें। दोस्तों, तुलसी के पास बिल्कुल भी कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार कांटेदार पौधा घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती है। नौवां नियम यह है कि दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तुलसी माता की पौधों के पास भूलकर भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। यह उनका अपमान कर रहे हैं, बल्कि घर में बुरे दिन आने का निमंत्रण दे रहे हैं। जूते चप्पल धूल और गंदगी से भरे होते हैं। इन्हें किसी पवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए। 10वां नियम है दोस्तों, तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद किस दिशा में प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी माता को जल देने के बाद उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रणाम करना बेहद शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में भगवान विष्णु की दिशा है जो स्वयं लक्ष्मीपति है। ऐसे में तुलसी माता का संबंध श्री हरि विष्णु से है, इसलिए उन्हें जल अर्पित करने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रणाम करना सबसे शुभ होता है। यह है तुलसी माता को गंदे पानी, बाथरूम के पानी या नाली के पानी के पास नहीं लगाना चाहिए। शुद्धता का प्रतीक माना गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर परिवार में पारिवारिक कलह उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों, कभी कभी छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी कारण बन सकती है। तुलसी माता की अच्छी सेवा करेंगे तो आपको तुलसी माता और भगवान विष्णु माता का लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी।
जय तुलसी माता। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत तक वीडियो जरूर देखें। मैया, जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान।